बड़े ही धूमधाम से मनाई गई 153वीं अम्बेडकर जयंती। कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने अम्बेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कर की कार्यक्रम की शुरुआत। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में 153वीं अम्बेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने जेल चौराहे पर लगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के सम्मुख पहुंचकर अम्बेडकर की प्रतिमा पर क्रेन के द्वारा माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस उपलक्ष्य में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, आज उसी संविधान से लोकतंत्र चल रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। रचयिता और शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 133वीं आज जयंती है। पूरे देश के लोग और खासकर भारत के हर राज्य के लोग, हर वर्ग धर्म के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर सबको बधाई दे रहे हैं। एक दूसरे को संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं। विश्व का सर्वाधिक अच्छा संविधान, लचीला संविधान दे करके भारत की अस्मिता को, सभी दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को न्याय देने का मार्ग प्रशस्त किया, सामाजिक ताना बाना को मजबूत देने का काम किया। और उसी संविधान सभी सरकारें, या प्रदेश की सरकारें हों, किसी दल की सरकारें हों, देश की सरकारें हों, उसी संविधान की छाया में देश को चलाने का काम कर रही है और जिसमें सभी को न्याय, सभी को विकास। और भारत बहुत तेजी से गतिशीलता के साथ आदरणीय मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए हमारा विकसित भारत का संकल्प पूरा कर रहा है। और आज ये खुशी की बात है कि बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत ही आज इतना फूल रहा है भारत, कि जो भारत ब्रिटेन का लंबे समय तक शिकार रहा, पराधीन रहा, उस ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने में साकार हुआ है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं आज के इस अवसर पर सभी उनके अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई। विपक्षी गठबंधन संविधान बचाने की मांग कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, मुख्य मुद्दा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आज कहाँ जा रहा है संविधान? बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है तो उसको कोई छेड़ नहीं सकता। और अगर छेड़छाड़ किसी ने की है तो इसी विपक्ष की, कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने की है। अभी तक संविधान संशोधन का जितने बार परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में ऐसा कोई संशोधन, परिवर्तन, बदलने की बात नहीं हुई। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, देश को भ्रमित करने के प्रयास है। भारत का संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बहुत लचीला है और उसी संविधान की छाया में भारत परम वैभव को प्राप्त होगा, विकसित भारत बनेगा। सभी धर्मों का ध्यान रखा गया है, सभी चौक चौराहों पर प्रतिमाओं का निर्माण कर। देखिए, मैनपुरी की धरती पर आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता की बात हो, हर वर्ग धर्म के जो भी महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का किया गया है काम। और मैनपुरी जिस तरीके से सांस्कृतिक रूप से सामाजिक समरसता का एक अनुकरणीय उदाहरण बना है, उसको और मजबूती तब मिलेगी जिस दिन 64 करोड़ रुपए की लागत से आपका कल्चरल म्यूजियम, ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर तैयार हो जाएगा। मैनपुरी उत्कृष्ट जनपदों में शामिल होगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं। तो ये भी भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान का गिरोथ इंजन उत्तर प्रदेश बन रहा है, तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश का गिरोथ इंजन बना के रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। क्या मैनपुरी में एक यादव समाज बड़ा जो है उसमें सेंधमारी की कोशिश है? सेंधमारी नहीं है, किसी जात वर्ग धर्म पर किसी की बापौती नहीं है। सारे वो लोग जो अलग अलग दल से निष्ठा रखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनका सबका अधिकार है। मैनपुरी पे किसी की बापौती नहीं है, मैनपुरी पे बापौती है मैनपुरी के लोगों की, इसलिए सम्मान मिलेगा मैनपुरी को। इस बार जीतेगा मैनपुरी और लड़ेगा मैनपुरी। कल जब आप एक सख्त प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि आप भय व्याप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र में जनता का कार्यक्रम अगर भय व्याप्त करने के लिए हो रहा है तो मैं समझता हूँ इससे लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। शुक्रिया।